दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिटेची एनर्जी के लिए। उनका रिजल्ट आया और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अगर स्टॉक देखें तो स्टॉक में इतनी मूवमेंट नहीं आई, क्योंकि काफ़ी हद तक सब कुछ डिस्काउंटेड था। नो, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 155 के पी पे चल रहा है। तो कैपिटल गुड्स में कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक नो एबीबी जो 93 के आसपास होगा, फिर बी एल ओ ले लो 90 के पी के, सीमेंट्स 79 पी। तो ये सब अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी वो भी हाई है। सीजी पावर भी 108 के आसपास है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन ऑलरेडी स्ट्रेच है। तो क्या हुआ था, कल जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। दोनों प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ आई, लेकिन वो हमने देखा है कि क्योंकि ये वैल्यूएशन इतना हाई है तो बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। और पीछे एक साल में ही अगर आप देखें तो 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ईवी बाई ईबिटा भी अगर उस लेवल पे भी देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, क्योंकि 100 के ऊपर के चल रहा है। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन काफ़ी है। तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि अगर ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं करता है, यानी 30-40% से सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं आती, तो इसमें बड़ा डीप आता है। तो आज इसलिए हमने खास रिटर्न मूवमेंट देखा नहीं है। और अभी यहाँ से लेकिन क्या ये मेंटेन कर, दैट इज़ द मेन थिंग कि क्या ये सस्टेनेबल रहेगा ये जो वैल्यूएशन है। क्योंकि देखो, हिटाची एनर्जी ने ओवर द टाइम तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर हम लोग देखें तो मार्जिन जो जबरदस्त एक्सपांड हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका 3.2% मार्जिन था। अभी 16% के मार्जिन पे वो आके खड़ा है। तो अगर आप देखें पिछले 3 साल में ऑलरेडी 5 गुना मार्जिन हो चुका है। अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी 0.5 के 0.6 के आसपास थी, अभी वो 12% के आसपास है। सो उनका मार्जिन जबरदस्त एक्सपांशन हुआ। अगर आपका सेल्स 25-30% से ग्रो होता है, लेकिन मार्जिन में जब इतना इंप्रूवमेंट आता है तो आप प्रॉफिट ग्रोथ में कहते हैं ना कि बम की तरह वो उछलता है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करंटली कि प्रॉफिटेबिलिटी में एक जबरदस्त जंप आया है। एंड इसलिए री री रेटिंग हुआ है। एक समय पे ये 200 के पी पे ऊपर खड़ा था। इवन ईवी बाई बीटा अभी थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है। नॉर्मलाइज तो नहीं कह सकते, 150 अभी भी ऑन अ हायर साइड है। लेकिन हाँ, कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो दोनों मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है। अब मार्जिन में इम्प्रूवमेंट क्यों आया है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। प्लस डिमांड बढ़ी है ना, पावर सेक्टर की जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, पावर थीम में डिमांड बढ़ी है, और ये हाई वोल्टेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। पावर कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह जो हाई वोल्टेज वाले विदाउट एनी लॉस हो ट्रांसफर करते हैं। तो एक तरह का कहते हैं ना कि स्पेशलाइज जॉब है, मोनोपोली टाइप जॉब है, और इसलिए उनकी डिमांड काफ़ी रही है। एक्सपोर्ट ऑर्डर भी अगर आप देखें तो 35% से आसपास है। इनका ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास है। तो क्योंकि अगर आप देखें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो स्पेशलाइज है, तो वो मार्जिन भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इवन एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे वर्ल्ड में एक तरह की पावर थीम चली है। तो आगे जाके भी ये जो 16% का जो अभी मार्जिन है, होपफुली वो सस्टेन होगा। और ये मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से ही प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी हद तक ये उछाल आया है। और एक्सपोर्ट ऑर्डर अगर आप देखें तो काफ़ी सारे देशों से उनको आ रहा है। अगर हम लोग नॉर्मल रेशियो बात करें, आर ओ सी 22% के आसपास है, आर ओ ई अराउंड 28% के आसपास आर ओ सी है। तो मार्जिन्स उस तरह से ठीक ठाक है, आर ओ सी भी ठीक ठाक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑर्डर बुक अगर देखें तो ऑर्डर बुक यहाँ खास देखने की ज़रूरत है, क्योंकि 2024 में ये 7,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक थी, अभी 30,000 करोड़ के आसपास है। यानी जबरदस्त एक्सपांशन हुआ है। लेकिन अगर आप रेवेन्यू जंप देखें तो उस तरह से नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में अभी भी थोड़ा समय लग रहा है। रेवेन्यू विजिबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो 3.5 टाइम्स ऑलरेडी रेवेन्यू विजिबिलिटी है, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, सॉरी। यानी उनका जो सेल्स है उससे 3.5 गुना ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। सो दैट इज अ गुड थिंग। अभी मेन वो है कि एचवीडीसी जो मैंने बोला ना, हाई वोल्टेज प्रोजेक्ट में किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, किस तरह से मार्जिन मेंटेन करते हैं, और मेनली क्या एग्जीक्यूशन रहता है। वो कैपेक्स में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा स्लो है अभी। 515 करोड़ के आसपास का इस बार कैपेक्स किया, जबकि 700 करोड़ का टारगेट था। और क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा होने वाला है, तो इनको कहीं ना कहीं अपना कैपेक्स बढ़ा के कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और एग्जीक्यूशन में बढ़ोतरी लानी पड़ेगी। तभी ये जिस तरह से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। क्या यहाँ से और मार्जिन इंप्रूवमेंट की आशंका यानी शक्यता है, वो हमें पता नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला कि ये मेंटेन करेंगे, ऐसा नहीं बोला कि यहाँ से बढ़ेंगे। उनका टारगेट तो 10% ईबिटा लेवल पे था।
तो उससे तो काफ़ी अच्छा भी हो रहा है। तो हमें ये काफ़ी हद तक मार्जिन इंप्रूवमेंट में नहीं, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन पे काफ़ी हद तक देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन वहीं थोड़ा स्लो डाउन है। इन्वेंट्री भी थोड़ी 60% बड़ी है और रिसीवेबल्स 21% के आसपास है, इसलिए इनका है ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में स्ट्रेस है। अगर आप करंट रेशियो देखो, करंट रेशियो इसलिए देखना पड़ता है ना, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि भाई ओवरऑल इनके पास कैश फ्लो ठीक ठाक है कि नहीं, और स्ट्रेन नहीं पड़ रही ना बैलेंस शीट में। तो वो ऑलमोस्ट 1.76 के सामने 1.55 आ चुका है, तो वो थोड़ा नीचे आ रहा है। लायबिलिटी अच्छी खासी थोड़ी बड़ी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और रिसेबल्स अगर स्लो होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और सप्लाई चेन भी अगर आप देखो एक्सपोर्ट ऑर्डर में, क्योंकि उनका 35% एक्सपोर्ट ऑर्डर है, तो सप्लाई चेन भी हमें देखते रहना पड़ेगा। और जो काफी हद तक इनके गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, तो क्या गवर्नमेंट ऑर्डर्स में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे ना, यानी ऑर्डर डिलीवर्ड यानी डिलीवरी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, या तो फिर कहते हैं ना कि ओवरऑल उनकी गाइडलाइंस चेंज हो रही है, वो सब भी देखना पड़ेगा। और कैपेसिटी जितना हल जल्दी हो सके उनको बढ़ानी पड़ेगी। ओवरऑल अगर मुझे बोले कि क्या हिटाची इस लेवल पे लेना है, तो गाइस वन हैज टू बी रियली केयरफुल, क्योंकि वैल्यूएशन इज ऑन अ हायर साइड। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, हम लोग सिर्फ हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। और आपको चाहो तो आप हमारा स्मॉल केस देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। 400 रुपीज़ प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक मॉडल पोर्टफोलियो, रिजल्ट भी सॉरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, तो आप जाके देख सकते हो। तो ये सब ध्यान तक करके इन्वेस्ट करना है गाइस। हिटाची में वैल्यूएशन ऑन अ हायर साइड है, लेकिन आगे का स्कोप कैसा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि 5 इयर्स 10 इयर्स पावर पावर थीम चलेगी ऐसा लग रहा है। हमारे भी एक पावर थीम जो बहुत ही अच्छी चल रही है, और मुझे लग रहा है कि आगे भी ये थीम चलेगी। लेकिन कभी कभी आपको वैल्यूएशन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। चले यहाँ तक रखते गाइस। सो होप ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स से जरूर डालेगा, आई डू ट्राई टू गिव दैट आंसर। ओके, सी यू देन, बाय बाय।